हमें सबसे पहले ईश्वर के पास हम कैसे पहुँचेंगे, इन बात का हमें पता लगाना पड़ेगा। हमरा सनी सत्संग जब जाए छो, बार बार सुने छो कि सत्संग करो, भजन करो, ईश्वर के भक्ति करो, कहे ना करो, की फायदा होतो एकरा से जाने छो? विष्णु पुराण के कथा के बालक ध्रुव का जब जंगल में तपस्या करता करता जब भगवान विष्णु के दर्शन होले, बहुत सारा बाधा अले। माया के रूप धरी के ओकरो माताजी, माया के रूप धरी के ओकरो पिताजी भी ओकरो तपस्या में बाधा डाले खातिर अले। सब बाधा का टालता हुआ जब विष्णु भगवान के बालक ध्रुव का दर्शन होले, तब बालक ध्रुव न पूछे छे भगवान विष्णु से, भगवान आप हमको यह बताइए कि हमें पिता का तिरस्कार क्यों झेलना पड़ा? कौन सा गलती मैंने किया था जो मुझे पिता का तिरस्कार झेलना पड़ा, पिता से मुझे अनादरित होना पड़ा? तो विष्णु भगवान कहे छे, देखो जी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण बालक थे। अब ब्राह्मण बालक थे और तुम जो है कि तुम्हारी दोस्ती एक राजकुमार से हो गई थी, और वह राजकुमार अत्यंत ही सौंदर्यवान, सुंदर था, देखने में सुख सुविधा से परिपूर्ण था, राजा का बेटा था, राजपुत्र था। उनके सुख सुविधा को देखकर जो है तुम्हारे मन में इच्छा होने लगी कि आह, यह सुख अगर मुझे भी होता। थोड़ी सी इच्छा हुई उसे, और उसी इच्छा के रहते तुम्हारी मृत्यु हो गई, और उसी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम्हें इस जन्म में तुम राजकुमार बने। उसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मैंने तुम्हें इस जन्म में तुम्हें राजा का पुत्र बनाया, राजपुत्र बनाया। तुम्हें उस सुख सुविधा सौंदर्य से तुम्हें मैंने परिपूर्ण किया, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार ने तुम्हें मेरे पास खींच कर ला लिया। तुम पूर्व जन्म के संस्कार के कारण तुम पिता से अनादरित हुए, और जिससे अनादरित होने के कारण तुम माँ के उपदेश को सुनकर तुम जंगल में तपस्या करने आए, और तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, जीवन का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य प्राप्त हुआ, तुमने हमारा दर्शन किया, और अब तुम जाओ, राज का सुख भोग करो। पिता का गुस्सा भी, क्रोध भी शांत हो गया है। अब तुम जाओ, राजपाट संभालो, और साथ ही मेरा भजन भी करो। बालक ध्रुव को बात समझ में आ गई। यही फायदा है ईश्वर भक्ति करने से, हमारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है। हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, वो ईश्वर अपने आप पूर्ण करते हैं। कहा गया है, अगवानी तो आया, ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। लेकिन ईश्वर भक्ति के लिए हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, इन सब का सात्विक विचार हम लोगों के मन में होना चाहिए। परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में परमहंस जी महाराज ने बताया है, पंच पापों को छोड़ना है। उसके बाद साधना के लिए हमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अष्टांग योग जो है, इन सब का अध्ययन करते हुए इन सब की पहले जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। कैसे हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे, साधना में कैसे हमें ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है, इसका ज्ञान तो हमें संत महात्माओं से ही मिलेगा। जैसे हमें अगर गंगा जी का सेवा करना है तो हमें गंगा जी के पास जाना पड़ता है। उसी प्रकार हमें अगर ईश्वर की पूजा करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर की सेवा करनी है, तो हमें सबसे पहले ईश्वर के पास हम कैसे पहुँचेंगे, इन बात का हमें पता लगाना पड़ेगा। उनके लिए सदग्रंथों का पाठ, संतवानियों का पाठ, जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक गात। जो पहुँचे हुए संत हो गए हैं, उनके विचारों को, उनके वाणियों को हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़कर उनको जीवन में, आचरण में लाना पड़ेगा। और हमारे जीवन का यही परम लक्ष्य, परम उद्देश्य है। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। बस यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा।
फिर अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ मिलते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।